हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैं हूँ अभी दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे। एंड मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार। यहाँ से थोड़ा बहुत दिख तो रहा है उधर कहीं। एंड इस येलो मेट्रो में आया था मैं, तो अब मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार की तरफ। तो देखते हैं कैसा रहता है सब कुछ। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैं हूँ अभी कुतुब मीनार में, दिल्ली के अंदर। एंड आज मैं मेट्रो से आया। थोड़ी बहुत फुटेजेस आपने स्टार्टिंग में देखी होंगी मेट्रो की। तो मैं गुड़गांव से पहले मेट्रो में आया एंड सेकंड टाइम मेट्रो में बैठा, तो मज़ा आया। नया एक्सपीरियंस था। काफ़ी कंफ्यूज भी हुआ, एक स्टेशन पहले आगे चला गया, फिर वापस से पीछे आया। बट फाइनली मैं कुतुब मीनार में पहुंच चुका हूं। एंड लाइन देख लो तुम, आज सैटरडे है एंड लाइन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्यूआर कोड्स भी लगे हुए हैं, ये वाले जो हैं। बट ये क्यूआर कोड्स ऑनलाइन इनकी वेबसाइट चल नहीं रही है। बट अगर आप आते हो पहले से तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आ सकते हो। तो इस लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा आपको। मैं तो लाइन में ही खड़े होना पड़ा मुझे। एंड कैश, अगर आपको लाइन में खड़ा होना होगा तो आपको कैश ही देना होगा, नो ऑनलाइन पेमेंट। बट अगर आप क्यूआर से स्कैन करके आते हो तो आपको ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, जो इनकी वेबसाइट है उससे। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूँगा एक क्यूआर कोड का। वहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको दोपहर को आना तो सुबह आप टिकट बुक कर लो, अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको ऐसे लाइन में आके खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। एंड टिकट का प्राइस अगर ऑनलाइन कराते हो 35, अगर यहाँ पे कराते हो तो 40 रुपीज़ है इंडियंस के लिए। बट फॉरेनर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, वो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, वो आपको वहीं पे बताया जाएगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन कराते हो तो उसमें आपको लिखा हुआ आ जाएगा अगर आप फॉरेनर हो, ठीक है। बाकी कुतुब मीनार के अंदर अब चलने का टाइम है। तो यहाँ पे क्लॉक रूम में आप बैग्स अंदर नहीं लेके जा सकते हो। तो बैग्स यहाँ पे आपको क्लॉक रूम के अंदर रखना पड़ेगा। मतलब क्लॉक रूम में आपको बैग जमा कराना पड़ेगा एंड बाद में आप ले सकते हो। एंड क्लॉक रूम का यहाँ पे प्राइस आ रहा है 2 रुपीज़ है, आई थिंक सो। हाँ, 2 रुपीज़ पर बैग है क्लॉक रूम का प्राइस। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी क्लॉक रूम में जमा कराते हैं अपना बैग एंड फिर हम अंदर चलेंगे। लेट्स गो। तो टिकट्स आपको यहाँ से मिलेंगी पीछे से। अगर आप ऑटो वगैरह से आते हो तो यहाँ पे आपको ऑटो छोड़ेगा। एंड इसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे आना है टिकट्स के लिए। वहाँ सामने टिकट एंड क्लॉक रूम है और वापस फिर आपको यहाँ से अंदर जाना है। ये है कुतुब मीनार। मैं उस तरफ चला गया था पीछे की तरफ, बट आपको आगे की तरफ जाना है। मैं पार्किंग में पहुँच गया था बट यहाँ से आपको जाना है अंदर कुतुब मीनार की तरफ। एंड ये है उसका गेट मेन। तो चलो अंदर चलते हैं, लेट्स गो। पानी की बोतल आप ले जा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं ले जा सकते। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो सिक्योरिटी चेक। यहाँ पे बस जो आपको टिकट टोकन मिलेगा वो चीज़ आपको दिखाना है। एंड दिस इज़ समथिंग जो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। एंड दिस इज़ कुतुब मीनार गाइस, वेलकम टू कुतुब मीनार। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा होगा कि माइनर मॉन्यूमेंट्स, अदर मॉन्यूमेंट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ द होल मैप ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जो मैं पढ़ने के बाद बताऊंगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ये कुछ है कुतुब मीनार। रात को और भी अच्छा लगता, बट मैं अब दिन में ही आ सकता था क्योंकि रात को मैं नहीं आ सकता, बस नहीं आ सकता भाई। फिर कभी आएंगे रात को, तब अच्छा सा वीडियो बन जाएगी। मतलब ये चमकता चमकता है रात को, तो इस चीज़ की वीडियो बना देंगे। बाकी अब देखते हैं कहाँ जाना है। सबसे पहले कुतुब मीनार चलेंगे, फिर इस मैप को एक्सप्लोर करने के बाद देखते हैं कहाँ जाना है।
बने रहिए आप। अच्छा, कुतुब मीनार की बात की जाए तो ये पृथ्वीराज चौहान जो कि लास्ट रूलर थे दिल्ली के, उनको डिफीट किया था एक मुस्लिम राजा ने। तो उनके विक्ट्री के तौर पे उन्होंने ये बनवाया था कुतुब मीनार, एक कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि जिसके अंदर अभी हम हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स ये बहुत बड़ा एक एरिया है जिसके अंदर आपको ये कुतुब मीनार मिल जाएगा बना हुआ। तो ये 1199 से लेके 2000 के अराउंड ये कुतुब मीनार बनाया गया था। एंड इसको बनाने का पर्पस यही था कि उसकी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है ये, कि उसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था। तो इसलिए ये कुतुब मीनार बनाया गया। तो ये हिस्ट्री मैंने अभी गूगल से देखी है, आप भी देख सकते हो। बट इस पर आप देख सकते हो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है इन इस्लामिक लैंग्वेज, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये अब मैं तो पढ़ नहीं सकता, बट यहाँ पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उनकी विक्ट्री को मे भी बताया हो कि मैंने ऐसे ऐसे बनाया, या मैंने ऐसे ऐसे किसी राजा को डिफीट कर दिया। तो ये हो सकता है लिखा हुआ, बट किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे साइड में और भी कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं अब धीरे धीरे करके आप सबको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है, अब इतनी धूप है, मैं धूप में आ गया हूँ, बट ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब बनाया हुआ है, मेंटेन भी अब किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टी स्पॉट बन चुका है, इसलिए अब इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। तो ये है, ये देखो, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो। तो अब इसकी पिक्चर्स जो होंगी, मतलब मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी लूँगा, तो वो सारी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस वीडियो देखते जाओ। अभी दिल्ली को पूरा एक्सप्लोर करना है, तो ये आप एज अ मान सकते हो दिल्ली एक्सप्लोरिंग सीरीज़ का एपिसोड 1। तो धीरे धीरे दिल्ली को पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे, एंड फिर आपको धीरे धीरे वीडियोस में अच्छी क्वालिटी भी दिखती जाएगी। अभी तो क्वालिटी इस वीडियो में हो सकता है, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा क्वालिटी को मेंटेन करने की, बट अगर आपको कोई भी शिकायत हो क्वालिटी को लेकर, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में उसको सही करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये देखो, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं अभी एक्सप्लोर ही कर रहा था कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा अपना कुतुब मीनार, ठीक है। और ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग टाइप एक, मतलब कुछ समझ सा नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है कि ऊपर कुछ होना चाहिए, ये बन नहीं पाया प्रॉपरली। बट ये एक्सप्लोर करते करते यहाँ देखो, यहाँ तो ऐसे खिड़कियाँ हैं, ऐसे छोटी छोटी खिड़की टाइप बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ऐसे हर जगह आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन वाले भैया खड़े हैं, इसके दोनों तरफ ऐसी ही होगी खिड़की टाइप। बट ये देखो, एक जगह पर यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये कुछ लॉक सा लगा हुआ है, और ये अंदर जा रहा है यहाँ। और ये अंदर जा रहा है यहाँ, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की गई हो, जो कि अभी मतलब प्रॉपर तरीके से तो एक ही फ्लोर बना हुआ है, जो कि गूगल पे भी बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक ही फ्लोर डल पाया था। तो मुझे लगता है कि यही वो है कि ये वाला एक फ्लोर बन पाया था। यहाँ पे या तो उन्होंने अपने कुछ कमरे बनाने होंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये डिफीट का सिंबल है, तो यहाँ पे मे बी, नॉट श्योर, मे बी यहाँ पे कुछ लोगों को रखना हो एज अ मतलब कैद करके रखना हो, वो भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं होगी, ठीक है। अब कुतुब मीनार देखो।
अब देखो इसकी ब्यूटी को। मतलब मैं उस साइड से बना रहा था वीडियो, तो अच्छी नहीं बन रही थी, धूप इस तरफ की थी। बट अब देखो फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्या आई हैं, क्या आई हैं। मैंने यहाँ से देखी, क्या फ़ोटो वीडियोज़ आ रही हैं भाई साहब। एंड यहाँ की बात की जाए तो ये मॉस्क्यू है यहाँ पे। ये अब दिखेगा नहीं, हाँ अब दिख गया। तो ये वाला एरिया मॉस्क्यू का है। तो ये वाला जो गेट है, जो कि मैं उस तरफ से आपको दिखा रहा था, जहाँ पे मैंने आपको एक दरवाज़ा भी दिखाया, तो ये दक्षिण द्वार है मॉस्क्यू को आने के लिए। ठीक है, तो बाकी सारे द्वार में भी डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं अब, जितना मुझे पता है। तो बाकी सारे जो गेट्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, बस यही वाला प्रिजर्व करके अभी तक रखा हुआ है। ऐसा यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था, क्योंकि बाकी के जो गेट्स होने चाहिए वो यहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है, इस तरफ ही है। तो यही वाला प्रिजर्व हो पाया। तो अब इसके ऊपर चलते हैं यहाँ पर। ओह, तो ये हो सकता है, ये मॉस्क्यू हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है मॉस्क्यू हो, बट ठीक है। तो ये वाला एरिया जो आप देख सकते हो, ये बाउंड्री है, ये होगा, यहाँ पे प्रेयर वगैरह होती होंगी। एंड ये जैसे ये है, ये पिलर होते होंगे यहाँ पे। बट अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि ये था 2000s के टाइम पे बना था, और अब चल रहा है 2024। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब नहीं 2000s में भी BC में होगा, क्योंकि तब था ना, आई डोंट नो। अब इतनी हिस्ट्री मेरे से ना पूछो यार, इतनी हिस्ट्री मेरे को नहीं आती है। बट ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ से अगर आप फ़ोटो क्लिक्स करो तो बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ आएंगी। एंड वहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें अब डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, क्योंकि इतना टाइम तक प्रिजर्व रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अब काफ़ी, मतलब मे बी गवर्नमेंट प्रिजर्व कर रही है चीज़ों को। काफ़ी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशियंट टाइम्स के आर्किटेक्चर्स हैं, ये भी एक आर्किटेक्चर हुआ, इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तभी अंदर कुछ नहीं लाने दिया जाता, सिर्फ पानी की बोतल आप ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब गंदगी नहीं चाहिए। आपको फॉरेनर्स मिलेंगे, मेरे को एक फॉरेनर्स मिले, ठीक है, मैंने फ़ोटो क्लिक की उनकी, अपनी नहीं कराई, अपनी भी करानी पड़ेगी। बट काफ़ी अच्छा है। एंड ये कुतुब मीनार के अंदर ना सामने दरवाज़ा था एक, तो वहाँ से आप टॉप फ्लोर पे वहाँ जा सकते हो, जहाँ पे आपको वो दिख रहा है, ये एक बाउंड्री टाइप बनी हुई है, वहाँ पे आप मे बी अंदर सीढ़ियाँ होंगी, तो वहाँ पे आप ऊपर जा सकते हो। एज अ विक्ट्री साइन बनाया होगा, तो मे बी क्योंकि वो किंग थे, तो उनको ऐसे फ्लोर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके वो खड़े होते होंगे, ये मेरा कहना है। बाकी आप हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो गूगल करके, बट मुझे हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना ख़ास। तो मैं पढ़ तो दूँ, मेरे पास दोबारा दूसरा फ़ोन होना चाहिए, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को अच्छे फॉलोअर्स तक पहुंचाइए, अच्छे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए, ताकि मैं एक नया फ़ोन ले सकूं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। चलो ठीक। तो ये है ये वाला एरिया। अब मैं थोड़ा इस तरफ आ गया हूँ उधर से। तो ये देखो, यहाँ पे बस छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे कमरे टाइप लग रहे हैं, जैसे कि कोई एक किला बनाने की कोशिश की गई हो। जैसे ये वाला अब गेट है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे एक गेट है, बट ये काफ़ी टाइम पुराना है, इसलिए अब प्रिजर्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम पुराना है, उस टाइम पे कितनी चीज़ें हुई, कितना पुराना था, तो इस वजह से ये काफ़ी टूट गया, ख़राब हो गया क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, या फिर किसी राजा ने तुड़वा दिया ये वो। बट जो मेन चीज़ है वो अभी भी प्रिजर्व रखी गई है। बाकी चीज़ें भी एज अ आप कह सकते हो कि प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, बट हुई नहीं। बट अब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, और ये अब देखो, अब पहले पहले अब क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि आप देख सकते हो यहाँ पे पत्थर किस शेप के हैं। अब उस टाइम पे ईंटें होती थी, बट हम जैसे अब जोन सी ईंटें यूज़ करते हैं वो वाली ईंटें नहीं थी। अब ये वाली ईंटें देखो किस टाइप की हैं। ठीक है, ये वाली इतना बड़ा पत्थर, कोई किसी शेप का, कोई किसी शेप का, कोई किसी शेप का, और
बीच में अब जोड़ा कैसे, उस टाइम पे सीमेंट तो था ही, बट सीमेंट को किस टाइप से इन्होंने जोड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा सीमेंट, यहाँ थोड़ा सीमेंट, ठीक है। तो किस फॉर्म में क्या आर्किटेक्चर वो बनाते थे पहले के ज़माने के लोग, और किस किस चीज़ को यूज़ किया करते थे। अब देखो ये वाला है, ठीक है। अब नीचे के पत्थर देखो किस शेप के हैं, नीचे वाले पत्थर ऑलमोस्ट सेम शेप के होंगे, बट ऊपर वाले जो होंगे वो शेप अलग, ठीक है। उनको जोड़ा कैसे किया है वो चीज़ अलग। तो हर चीज़ को मतलब कितना सोच समझ के उन्होंने बनाया होगा ये सब चीज़ें, कि अभी तक इतने टाइम बाद भी अभी तक वो खड़ा हुआ है, ठीक है। उनकी थिंकिंग कैसी रही होगी, आर्किटेक्ट्स कैसे होंगे जो इसको बनवाते होंगे, जो इंजीनियर्स लगते होंगे वो किस माइंडसेट से बनाते होंगे। मतलब जो आज की साइंस है, वो जो आज के लोग हैं, आज के जो लोग हैं वो ऐसे बना पाएंगे, ये इतनी टाइम तक खड़ा रह पाएगा। वो चीज़ काफ़ी थिंकेबल करने वाली चीज़ है कि उस टाइम के लोग कितने इंटेलिजेंट होते थे कि इतना सुंदर आर्किटेक्चर वो बना पा रहे हैं, ठीक है। आज के ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। बट उस टाइम पे आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। ये सब हैंडमेड है, ठीक है। कितने कितने साल लग के इन सब चीज़ों को बनाया गया और आज तक ये खड़े हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या माइंड होगा यार, सोच भी नहीं सकते हम, इतना पावरफुल माइंड होगा, ठीक है। तो ये देख लो। बाकी आपको अगर आप आते हो तो आपको इंडिया के मतलब आर्किटेक्चर हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। आप एक्सप्लोर करो धीरे धीरे। थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट है तो अपना आर्किटेक्चर, अपने इंडिया का आर्किटेक्चर, तो इसको देखो एंड सीखो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, और मेरी वीडियो को फॉलो करो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ अब लाता रहूँगा। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ दिखानी थी और बताना भी था कुछ उसके बारे में, कि ऐसी मतलब जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ लिख जाते हैं, है ना। तो लिख जाते हैं, उसे मैं दिखा भी सकता हूँ। अब ये देखो, ये लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इतनी ऊपर ऊपर जाके भी उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ मतलब अवॉइड करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आप एक आर्किटेक्चर को डैमेज कर रहे हो। यही हुआ, आप किसी आर्किटेक्चर जो पुराना है उसको ख़राब कर रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। कहीं पे भी आप जाओ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि अपने आर्किटेक्चर को कम से कम बचा के रखो। आपके इंडिया का आर्किटेक्चर है। अब ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट ये देखो आप ASI 1953, ये तो बहुत ही अंदर तक लिखा हुआ है। ये मुझे नहीं पता किसने लिखवाया है या फिर, बट आपको ये नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। डैमेज मत करो किसी भी चीज़ को, यही मैं बताना चाहूँगा। बाकी ये देख लो आर्किटेक्चर कितना सही लग रहा है, अब काफ़ी सुंदर सुंदर सा है, यहाँ पे भी बढ़िया लग रहा है। ये देखो, देखो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि दिस इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्लीज़ हेल्प अस टू प्रिजर्व दिस मॉन्यूमेंट एंड कीप द कॉम्प्लेक्स क्लीन। तो क्लीनिनेस का ध्यान रखो, बस यही है। हेरिटेजेस पे आओ बट क्लीनिनेस पे ध्यान दो, क्लीन रखो चीज़ों को एंड सब सही होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप किसी ग्रुप के साथ आते हो कहीं पे भी घूमने, तो आपको कैसे जाना है कि आप खो ना। अब वो देख रहे हो ग्रीन हैट्स वाले कितनी दूर से पहचान में आ रहे हैं, तो कोई भी खो भी जाए तो दूर से पहचान में आ जाएगा। तो ऐसा आइडिया काफ़ी अच्छा आइडिया है, ये आप कर सकते हो और ऐसा करा करो यार। जब आप किसी टीम के साथ जाते हो, ग्रुप के साथ जाते हो, तो खोओगे नहीं ऐसे, ठीक है। और ये देखो, ये भी कोई डोर गेट टाइप ही लग रहा है। ये दक्षिण पश्चिम ऐसे कुछ द्वार हैं। और ये देखो यहाँ पे मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं है, बट काफ़ी सारे मतलब बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचने लायक चीज़ें हैं।
अगर आप किसी के साथ आते हो तो आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ सकती हैं। अब मेरे जैसे कल्ले आओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे फ़ोटो खींचनी है। या तो अपने साथ ट्राइपॉड लेके आओ या फिर आप किसी से खिंचवा सकते हो। और मैंने तो अपनी खींच ली है बढ़िया बढ़िया सी, अलग अलग एंगल से, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे दिख ही जाएंगी। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं अब। बढ़िया सी, अब ये जो है ये कुछ लोहे का है तो सही, इसमें अब प्रिजर्व करने वाली क्या बात है। ये मे बी काफ़ी लोहा स्तंभ है, ये देख लो जी, आयरन पिलर, लोहा स्तंभ। यहाँ ये हिंदी वालों के लिए और ये इंग्लिश वालों के लिए। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, और बस पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा, बाकी बढ़िया है। और इसकी शॉर्ट्स, रील्स, ये सब भी आपको मेरे इंस्टा पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलती जाएंगी, वो भी देखते जाना। ठीक है, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ अलग अलग शॉर्ट्स इसकी तो काफ़ी सारी सारी बन सकती हैं। ओ बहुत धूप है, बहुत धूप है, चलो आगे देखते हैं। ये जो आयरन पिलर है इसकी मैंने हिस्ट्री यहाँ से पढ़ी, तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि ये फोर्थ सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। एंड ये यहाँ पे नहीं बनाया गया था, इसको कहीं से इंपोर्ट किया गया था, मतलब कहीं से उठा के यहाँ पे लगाया गया था। इन द मतलब गॉड विष्णु के उसको दिखाने के लिए, प्रेजेंस को दिखाने के लिए, गॉड विष्णु के लिए ये पिलर यहाँ पे लगाया गया था फोर्थ सेंचुरी के अंदर। मैं इसकी हिस्ट्री मैंने वीडियो में भी दिखाई, अगर नहीं दिखाई तो यहाँ फ़ोटो लगी होगी, वहाँ से पढ़ लेना आप। ठीक है, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 7.3 मीटर्स है, जिसके एंड टोटल हाइट मतलब 7.3 मीटर्स है। एंड 73 सेंटीमीटर्स जो है इसके जो है वो ग्राउंड के नीचे है, मतलब ज़मीन के नीचे है। एंड ये विष्णु हिल के ऊपर बना हुआ है, मतलब ये जो एरिया ये आप देख पा रहे हो, ये एक बेसिकली हिल है, वहाँ पे ये सिचुएट किया गया है, मतलब ला के रखा गया है। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। तो ये 7.2 मीटर्स का है, जिसके अंदर से 93 सेंटीमीटर इज़ बरिड बिलो द ग्राउंड। 93 जो है सेंटीमीटर वो नीचे धंसा हुआ है इस ज़मीन पे। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। एंड आप इसकी फ़ोटो लो तो ये मतलब काफ़ी पुराना आयरन पिलर है, तो आप समझ गए। बस इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट कुछ खास, मतलब मेरी और हिस्ट्री की कुछ खास बनती नहीं है, इस वजह से। बाकी ये देख लो, काफ़ी सही सही आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे ये हो सकता है कुछ लिखा हो या डिज़ाइन भी हो सकता है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, मे बी आपको ना आती हो, बट ये काफ़ी जगह पे लिखी हुई है। कुतुब मीनार के ऊपर भी यही वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये लैंग्वेज या तो उस टाइम की होगी या फिर ये लैंग्वेज ऐसी है जो मेरे को समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये है बेसिकली। बाकी काफ़ी सुंदर सुंदर है, मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें तो काफ़ी सुंदर होती हैं। अब ये देखो, ये देखो, काफ़ी मतलब अगर आप काफ़ी पुरानी होती हैं, कुछ टूटी होती हैं, बट बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं देखने में। आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक्सप्लोर करते रहो चीज़ें, काफ़ी सही रहता है। तो ये भाई कुछ है, बस कुछ है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ है। ठीक है, ये काफ़ी मतलब पता नहीं कुछ होगा, क्योंकि एक रूम लग रहा है, रूम के अंदर ऐसे सेंटर में ये कुछ है। आई डोंट नो, किसी को पता हो तो बताना मुझे ज़रूर से। बाकी ये क्या चीज़ है और क्या पॉसिबिलिटी है, किसी को गेस कर सकते हो आप। बाकी ये देखो, ये कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब ये लैंग्वेज पता नहीं कौन सी है यार, क्योंकि अगर डिज़ाइन है तो क्या डिज़ाइन है, वाओ। बट अगर कोई आपका ये अगर कोई लैंग्वेज है तो क्या ही लैंग्वेज है कि कुछ समझ नहीं आता। बट अरेबिक हो सकती है, मे बी,
अरेबिक लैंग्वेज उस टाइम पे चलती थी, वो भी हो सकती है, अरेबिक लैंग्वेज हो सकती है, या और कोई लैंग्वेज हो सकती है। किसी को पता हो तो ज़रूर बताना भाई, मेरे को तो नहीं पता। ये देखो हर जगह यही लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। अब ये दरवाजे में भी यही लिखा हुआ है। कोई डोर हो गए जो भी बंद कर दिया गया, बट आर्किटेक्चर बहुत सही है। अभी पता नहीं क्या आर्किटेक्चर है, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये अब एक ऐसा लग रहा है ना रूम टाइप है ना। अब ये देखो तुम, चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है नाली सी है, बट इसके अंदर एक्चुअल में सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये देखो अंदर सीढ़ियाँ जा रही हैं इसके अंदर, अब इसमें दिखेंगी नहीं, बट इसके अंदर सीढ़ियाँ जा रही हैं, और वो मे बी उसके नीचे जा रही हो, जो वहाँ पे कुछ बना हुआ है। तो पता नहीं क्या है, मतलब या तो वहाँ पे अंदर कोई रूम होगा, या कोई सीक्रेट जगह, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो वॉर के टाइम पे यूज़ होता हो वो वाली जगह रहने के लिए। या ऊपर ऐसा भी लग रहा है जैसे वो नहीं होता, जैसे किसी को दबा देते थे पहले, जो मर जाते थे तो उनको दबा देते थे सोने चांदी के साथ, वैसा सा भी लग रहा है मेरे को। पता नहीं क्या है, बट काफ़ी मिस्टीरियस कह सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है इसके बारे में कि बोर्ड हो, कोई बोर्ड जैसा भी कुछ नहीं है, तो आप बता नहीं सकते एक्चुअल में कि है क्या। ठीक है, ये आपको गैस ही करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। बाकी वो देखो वो क्या है पता नहीं, कुछ बड़ा सा है, देखते हैं। गोल गोल सा, वहाँ पे भी अगर जा सकते होंगे तो जाएंगे, जा तो सकते हैं, पर इस जगह को फिर छोड़ जाएंगे हम शायद से। बाकी टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं, कैमराज लेके अपने अपने फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं, और इंडिया के बहुत सारी जगहों से भी आए हुए हैं लोग, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग है सबकी। देखते हैं, ये देखो क्या चीज़ है, वाह, छोटी सी गली से जा रहा हूँ मैं। नाइस, ओह पत्ते ही पत्ते, बढ़िया है, काफ़ी ग्रीनरी भी है यहाँ पे। तो चिड़ियों की अगर आपको आवाज़ आ रही हो, चिड़िया भी है। ये देखो ये किला टाइप लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई किला हो, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी जा रही हैं ऊपर की तरफ, एंड ऊपर कोई खिड़की टाइप भी है, वो देखो वो रही खिड़की, तो हो सकता है यहाँ पे भी कोई किला ही हो। ये देखो भाई क्या लग रहा है। ओके, तो इस मीनार का नाम है बेसिकली अलाई मीनार। तो इस मीनार को 1311 हाँ 1311 में भी बनाया गया था। तो इसका जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बेसिकली स्टोरी ये है कि ये जो अलाई मीनार है, ये कुतुब मीनार के ही साइड में बनाई गई है। क्यों क्यों बनाई गई है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने वो चाहता था कि जो कुतुब मीनार है उससे डबल साइज़ का मैं कुछ ऐसा बनवाऊँ जिससे मेरा नाम हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बनवाना चाहता था। ठीक है, तो उससे डबल साइज़ का ही है ये ऑलमोस्ट। ठीक है, बट एरिया वाइज डबल साइज़ का है, और लेंथ वाइज व्यू बनाना चाहता डबल साइज़ का, बट उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, इसलिए इसका काम वहीं पे रोक दिया गया जब उसकी डेथ हुई। और ये अभी करंटली 24.5 मीटर्स का है, एंड इसका काम उसके बाद फिर कभी शुरू नहीं हुआ, और ये अब तब से वैसा का वैसा ही है। और बेसिकली ये ऐसा दिखने में ऐसा आकार लगता है कि जैसे कोई पत्थर का ढेर हो, कि पत्थरों को सारों को जोड़ के बना दिया गया, तो ऐसा लगता है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, आप इसकी हिस्ट्री यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो ये हिस्ट्री है। अब चलो आगे चलते हैं। ओके, सो दिस वाज द होल कुतुब कॉम्प्लेक्स जिसमें कुतुब मीनार बना हुआ है, एंड
काफ़ी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए. सो दिस वाज द होल वीडियो ऑफ कुतुब मीनार एंड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चलो दिल्ली घूमे सीरीज़. तो ये नाम अभी मैंने सोचा चलते चलते चलो दिल्ली घूमे सीरीज़, जिसमें मैं आपको दिल्ली घुमाने वाला हूँ. तो इसमें देखते हैं कितने एपिसोड्स बनते हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड एंड वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कंटेंट थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूँगा, माइक क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी करने की कोशिश करूँगा. बाकी आप सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़ एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसके साथ आप दिल्ली घूमना चाहते हो, अलग अलग चीज़ें देखना चाहते हो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. अब 2:15 हो रहे हैं. अब भी इतना ही रश है. और जब मैं आया था, मैं पहुंचा था 12 बजे के अराउंड, तब भी इतना ही रश था. तो भाई अगर ऑनलाइन टिकट बुक हो रही हैं तो टिकट ज़रूर बुक करके ही आना, ठीक है. टिकट कहाँ से बुक करनी है वो मैंने दिखाई दिया था पहले, ठीक है. फिर से दिखा देता हूँ. ये है QR कोड, स्कैन कर लेना. तो इसे स्कैन करके आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे. ऑनलाइन टिकट बुक होती है तो बहुत बढ़िया है, वरना यहाँ लाइन में आके खड़े हो जाओ. ठीक है जी, चलो बाय बाय.